With the vision of the non-dual self, through unwavering concentration comes the dissolution without residue of the knots of ignorance in the heart. Strengthening the sense of self vis-a-vis this vision and rejecting it vis-a-vis the ego, etc., remain indifferent to them all as to objects like pots and clothes. जब हृदय में सत्य के प्रति निष्ठा होती है, तब बाहर भी सत्य ही दिखाई देता है। ऐसे समझ लो कि तुमने अगर अपने भीतर के झूठ को काट दिया, उसे सहारा और ऊर्जा नहीं दी, अपने भीतर के झूठ को अगर तुम सहारा न दो, ऊर्जा न दो, तो बाहर भी जो झूठ बिखरा पड़ा है, तुम उसके शिकार नहीं बनोगे। यही बात उपनिषद कह रहा है। बाहर का झूठ तुम्हें अपने शिकंजे में इसीलिए ले लेता है क्योंकि तुमने पहले भीतर झूठ को प्रश्रय दिया होता है। इसीलिए इतनी कहानियां हैं पौराणिक इत्यादि जो बताती हैं कि कैसे भगवान स्वयं संसार में उतरे भक्त की रक्षा हेतु। भगवान संसार में उतरे अर्थात संसार में ही कुछ ऐसा हो गया जो तुमको सहारा देने लग गया। कब? जब भक्त के हृदय में भगवान थे। तुम्हारे हृदय में यदि भगवान हो तो संसार भी तुम्हारे लिए भगवत्ता युक्त हो जाता है, संसार से ही सहारा मिलने लग जाता है। जिस संसार को अभी तक शत्रु मानते थे, गाली देते थे, जिस संसार से ठोकरें और चोट ही पाते थे, उसी संसार से प्रेम पाने लगते हो, अमृत पाने लगते हो। अब बताओ संसार एक है या कई हैं? बोलो। जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा संसार है। तुम मन में उपद्रव को छांव दिए रहो, बाहर तुम्हें उपद्रव ही उपद्रव मिलेगा। और तुम मन में आंखों के पीछे भगवान को बैठाए रहो तो आंखों के आगे भी भगवान ही भगवान नाचेंगे। ये वही लोग थे जिन्होंने मन में भगवान को बैठा रखा था, कि जिन्होंने पत्थरों में ईश्वर को पूजा, पत्तियों में ईश्वर को पूजा, नदियों में ईश्वर को पूजा, पशुओं में ईश्वर को पूजा। वो जिधर देखते थे उनको भगवान ही नजर आते थे क्योंकि भीतर भगवान बैठा लिया था। वो स्थिति फिर कहलाती है अहिंसा। जित देखूं तित तू। अब किसको मारे और कौन मारे? एक ही तो है, तू ही तू। और यदि भीतर सत्य को स्थापित तुमने नहीं होने दिया है तो बाहर की छोटी से छोटी चीज भी, साधारण से साधारण चीज भी अति अहानिप्रद वस्तु भी
तुम्हारे लिए खतरा ही बन जाएगी। ठीक वैसे कि जैसे अगर किसी ने भीतर मृत्यु को बसा लिया हो तो बाहर पड़ा हुआ एक साधारण सा दोशाला भी उसके लिए फांसी का फंदा ही बन जाता है। अगर किसी ने भीतर मौत को ही बसा लिया हो तो बाहर एक साधारण सी साड़ी हो या रस्सी हो या दुपट्टा हो, वो उसके लिए क्या बन जाती है? मौत ही तो बन जाती है। जो तुम्हारे भीतर बैठ गया है वही तुम्हें बाहर मिलेगा। तो अगर बाहर तुमको दुख ही दुख और धोखा ही धोखा दिखाई देता है तो भीतर तुम दुख के समर्थन में खड़े हो, भीतर तुम धोखे के समर्थन में खड़े हो। आनंद से कुछ विरोध है तुम्हारा। होगा कुछ मूल्यगत विरोध, नीतिगत विरोध। सुंदर प्रतीक बनाया है उपनिषद ने। पानी के पौधे होते हैं ना, जो सागर के भीतर ही होते हैं या तालाबों के भीतर होते हैं, वो जब तक पानी के भीतर हैं वो थमे थमे से रहते हैं, और उसको उखाड़ लो, बाहर ले आओ तो उसमें फिर जान ही नहीं बचती, उसमें किसी तरह का बल ही नहीं बचता। वो लचर मचर होके कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। पानी के भीतर था तो उसे पानी का ही सहारा था, पानी के बाहर आते ही वो जैसे भरभरा के गिर पड़ता हो। तो उसी को उपनिषद ने प्रतीक बनाकर कहा है कि पानी से बाहर आकर के पानी के पौधे की जो हालत होती है वही हालत तुम्हारी होती है सत्य से बाहर आके। पानी के भीतर है जब तक पानी का पौधा, तो पानी से ही उसे पोषण भी है और संबल भी। पानी ही उसको जड़ से संभाल रहा है और पानी ही उसको तने से और पत्तियों से और पूरे आकार में संभाल रहा है। पानी से बाहर आता है उसका सब कुछ खो जाता है। वही हालत इंसान की होती है जब वो परमात्मा से बाहर आता है। कल चुआंगजू भी आपसे यही कह रहे थे, द वाइज मैन लिव्स इन ताओ, ताओ is his armor, he is enveloped by Tao. सत्य के भीतर हो तो जड़ों से भी उसी का सहारा मिलेगा, तने पर भी, शाख पर भी और शिखर पर भी।
और बाहर हो तो न तुम्हारी कोई गरिमा है, न तुम में कोई बल है, न तुम्हारा कोई मान है, न तुम में कोई सौंदर्य है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि इसी बात को फिर पलट के देख लिया करो कि अगर तुम पाओ कि तुम्हारे जीवन में मान नहीं है, सौंदर्य नहीं है, गरिमा नहीं है, बल नहीं है, तो ये प्रमाण है इस बात का कि तुम परमात्मा से बाहर आ गए हो। Crores of karmas accumulated in this beginningless transmigratory life are dissolved by means of concentration, then pure virtue begins to flourish. वर्च्यू भी जो उन्होंने लिखा है वहाँ पर उसके लिए शब्द है धर्म। तो ये अनुवाद में ऊंच नीच होती है। ये जो जिसे ये कह रहे हैं करोर्स ऑफ कर्मास, उसको मान लीजिए मन में संचित सारी सामग्री, जो भी कुछ मन में है वो बहुत 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 पीछे से आ रहा है। कुछ तो वो है जो आपने इस जन्म में अनुभव करके इकट्ठा किया, और बाकी वो है जो शरीर के साथ आया। आपने देखा है मिट्टी का कोई पात्र होता है, उसमें आप पानी डालें तो पानी में से एक गंध उठने लगती है सोंधी सी। अब उस पात्र में क्या है? उस पात्र में पहले तो उतना पानी है जो अभी डाला गया, और उस पात्र में उस पानी के अलावा अब वो पात्र भी है जिसमें पानी डाला गया। पात्र में तो पानी डाला ही गया, पानी में भी पात्र घुल मिल गया है। पानी में जो खुशबू आ रही है वो किसकी खुशबू है? पात्र की ही तो खुशबू है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो शरीर है, इसमें बहुत पुरानी पुरानी गंधें रची बसी हुई हैं। बहुत पीछे से आ रहा है ना ये, बहुत बहुत पीछे से। वो सारे संस्कार, वो सारे अनुभव ये लिए हुए हैं। तो आप इस जन्म में जो कुछ इकट्ठा करते हो उसका पहले एक संबंध बनता है उससे जो शरीर पहले ही लेकर के आ रहा था। समझ रहे हो बात को? ठीक वैसे जैसे कि अगर आप एक लोहे के पात्र में पानी डालें और आप एक मिट्टी के पात्र में पानी डालें, तो पानी भले ही एक ही डाला हो, लेकिन दोनों से गंध अलग अलग आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? उसी तरीके से अगर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हों और उनको आप एक ही अनुभव कराएं, तो भी उनके अनुभव अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पात्र अलग अलग हैं, पीछे से अलग अलग आ रहे हैं। उपनिषद कह रहा है ये सब कुछ जो संचित करे बैठे हो, ये सब कुछ जब विलीन हो जाता है तब जो बचता है उसको कहते हैं धर्म। अपने खाली मन से, अपने पक्षपात रहित मन से तुम जिधर को चलते हो, तुम जो खाते पीते हो, तुम जो निर्णय करते हो, तुम जो आचरण करते हो, उसको कहते हैं धर्म। धार्मिक तुम तब तक नहीं हो सकते जब तक तुम अतीत को ढोए ही जा रहे हो। पुराने के निशान, पुराने की गंध
पुराने के अवशेष, पुराने के घाव जब तक बचे हुए हैं तब तक तुम धार्मिक नहीं हो सकते। एक धार्मिक चित्त पूर्णतया स्वस्थ चित्त होता है, साफ और स्वस्थ। उस पर न तो पुराने निशान होते हैं न पुराने घाव होते हैं, साफ और स्वस्थ। पुरानी यादों से आहत रहते रहते पुराने अपमानों का ही बदला निकालने के लिए अगर तुम बहुत सफल भी हो गए इस संसार में तो तुम असफल ही रहे, तुम धार्मिक नहीं हो पाए, क्योंकि तुम्हारी सारी सफलता है ही पुराने घावों के कारण। अक्सर जिन्हें चोट लगी होती है वही सबसे ज्यादा छटपटा के सक्रिय हो उठते हैं। क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाना होता है, उन्हें अपनी रक्षा करनी होती है, तो वो खूब दौड़ धूप करते हैं। उनकी सारी ऊर्जा का केंद्र होता है उनका घाव। घाव से उठती ऊर्जा का उपयोग करके अगर तुम संसार में बहुत कुछ अर्जित भी कर लो तो तुम रह भिखारी ही गए। तुम्हारी हालत वैसी ही होगी कि जैसे कोई भिखारी अपने घाव दिखा दिखा के अपनी दयनीय स्थिति की दुहाई दे दे करके खूब पैसा इकट्ठा कर ले। पैसा तो उसने इकट्ठा किया, पर पैसा इकट्ठा करने के पीछे उसका दुख, उसकी यंत्रणा ही थी।